I'm done. पता नहीं चल सका है, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इसके अंदर जो है 2 बच्चे भी थे, लेकिन सूझबूझ से बच्चों को बाहर निकाला गया, जिससे दोनों बच्चे बच गए हैं। कार में 2 बच्चे सवार थे और ये वो तस्वीर हम आपको उस कार की दिखा रहे हैं। देखिए, फिर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कार को जो है आग कार में जो लगी थी उसको बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि पेट्रोल पंप के पास ये कार थी और तभी अचानक से कार में आग लग गई। आग किस वजह से लगी है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, उसे जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो पूर्वी चंपारण से खबर आपको बता रहे हैं, कार में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी हो गई। आपको बता दें कि कार के अंदर 2 बच्चे बैठे हुए थे और अचानक से कार में आग लग गई। वहां पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से दोनों बच्चों को बाहर निकाला और फिर द बर्निंग कार को पेट्रोल पंप से दूर ले जाया गया। देखिए, तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहे हैं, धक्का देकर बर्निंग कार को पेट्रोल पंप से दूर ले जाया गया। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में भीषण आग लग गई। आग में करीब 15 दुकानें जलकर राख हो गईं। आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तो पूर्णिया से खबर आपको बता रहे हैं, देखिए वो तस्वीरें भी आपके सामने है, किस तरीके से धू धू कर पूरा जो है गुलाब बाग मंडी में आग आपको देखने को मिल रहा है। आग में 15 दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं और इसमें बताया जा रहा है कि करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीषण अगलगी हुई होगी। पूर्णिया में गुलाब बाग मंडी के अंदर ये अचानक से आग लगी और यहाँ पर 50 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है कि 15 दुकानें जो हैं वो आग की चपेट में आ गई। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस वजह से आग लगी थी? से आग लगी है और रात में करीब 11-12 बजे के बीच की घटना है और महज चंद मिनटों में ही 15 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई। लोगों का कहना है कि आसपास में बोरा चट्टी और पतरी की दुकानें थी और बड़ी बड़ी दुकानें थी, वहां पर होलसेलर सब अधिकांश है, जिसमें लगभग 50 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। और सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। जी सिप्रा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रवीण। औरंगाबाद में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने ब्लास्ट कर एक मोबाइल टावर को उड़ा दिया है। नक्सलियों ने पास में स्थित किसान भवन को भी नुकसान पहुंचाया। मदनपुर थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित जुड़ाही गांव के पास की घटना बताई जा रही है। नक्सलियों ने माओवादी नेता प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के बाद ये बंद बुलाया है और इसी दौरान नक्सलियों की तरफ से तांडव मचाया जा रहा है। नक्सलियों ने मोबाइल टावर को उड़ा दिया है। तो औरंगाबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां माओवादी नेता की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने एक मोबाइल टावर को उड़ा दिया। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से मोबाइल टावर को उड़ाया गया है। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए जिस तरीके से नक्सलियों की तरफ से भी लगातार एक के बाद एक अटैक किया जा रहा है, यहां तक कि बंद भी बुलाया गया है। फिलहाल क्या जानकारी आपको मिल पा रही है कि कौन से नक्सली संगठन जो है इसमें सक्रिय थे जिन्होंने टावर उड़ाया है? हाँ जी शिप्रा, ये बीती रात 50 से 60 की संख्या में भाकपा माओवादी जो सीपीआई माओवादिस्ट कहलाते हैं, उनके एक हथियारबंद दस्ते ने अचानक गांव को, जुड़ाही गांव को
चारों तरफ से घेर लिया और घेर लेने के बाद ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, किसी तरह कोई हो हल्ला नहीं करेगा, और कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की है। उसके बाद नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जो टावर है उसका डीजी सेट को उड़ा दिया है और पास स्थित जो पंचायत भवन है, पंचायत भवन को भी ये सिलेंडर बम लगाकर ध्वस्त किया है, जिसमें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। और अब बात सियासी खबरों की। पिछली बार भगचोनहर वाला बयान देकर दिल्ली से पटना रवाना हुए लालू प्रसाद ने इस बार भी एक बयान देकर बम फोड़कर दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। इस बार लालू ने बिहार में शराबबंदी को लेकर बयान दिया, जिस पर सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है। शराबबंदी पर लालू प्रसाद का बड़ा बयान। मैंने पहले ही कहा था शराबबंदी खत्म करो। क्या लगता है शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार में सर? अब खत्म करे न करे वो जाने, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, ऑनेस्टली सोच विचार के, फिर तो हो गया। इस बार दिल्ली में ये वाला बयान देकर सियासत गरमाते हुए लालू प्रसाद ने सोमवार को पटना के लिए उड़ान भरी। विमान से पहले लालू का बयान पटना पहुंचा तो न तो जेडीयू तीर चलाने से चूकी, न आरजेडी नेता अपने नेता का बचाव करने में पीछे रहे। राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव और उनके पूरे कुनबे के लोग शराबबंदी अभियान को विफल बनाने में और इसका सामाजिक सरोकार का राजनीतिकरण करने में लगातार जो अपनी भूमिका तय कर रहे थे, लालू जी के वक्तव्य ने यह स्पष्ट कर दिया। तो संकल्प का क्या हुआ लालू जी? हमारा साफ साफ मत है कि शराबबंदी सशक्त और मजबूत होनी चाहिए। इसलिए जहरीली शराब से लोगों की मौतें होता रहे और शराबबंदी का नाटक हो मंत्री के भाई पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह सवाल सामने खड़ा। उसके बाद बिहार में शराब माफियों का और मनोबल बढ़ा है। करीब 7:30 बजे लालू प्रसाद पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले और मीडिया से बात किए बिना इस बार सीधे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के आवास पर गए। लेकिन तब तेज प्रताप जिम गए हुए थे। आपके आवास पर भी गए थे लालू? आपके आवास पे गए थे? आपके घर जिम गए हुए थे, जिम से लौटे हैं तो। अच्छा, आपके आवास पे गए थे, आप मौजूद नहीं थे? जिम गए हुए थे, जिम गए हुए थे। यहाँ से निकलकर लालू राबड़ी आवास पहुँचे, जहाँ बाद में तेज प्रताप भी भागे भागे आए। लालू प्रसाद यादव सीबीआई के विशेष कोर्ट में पेशी के लिए अभी पटना पहुंच गए हैं और पटना एयरपोर्ट से सीधे वो तेज प्रताप के आवास के घर जाते हैं, लेकिन वहां पे तेज प्रताप से मुलाकात नहीं हो पाती है और लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप के घर से सीधे राबड़ी आवास यहां पहुंचते हैं। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव सीधा एयरपोर्ट से निकलने के बाद तेज प्रताप के आवास गए, लेकिन वहां पे मुलाकात नहीं हुई। 30 अक्टूबर को 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद लालू पिछली बार 10 दिन में ही पटना से वापस दिल्ली लौट गए थे, जो इस बार मंगलवार को पटना सीबीआई कोर्ट में चारा घोटाले के बांका कोषागार मामले में पेशी के लिए आए हैं। राबड़ी देवी के आवास से पटना सीबीआई कोर्ट के लिए रवाना होंगे और फिर कोर्ट में उपस्थिति अपनी दर्ज कराने के बाद जो है कोर्ट में जो है सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद लालू प्रसाद यादव सीबीआई कोर्ट से निकल करके आरजेडी कार्यालय जाएंगे, जैसा कि पहले से कार्यक्रम निर्धारित है। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री की महासमीक्षा के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। सवाल है कि ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया। देसी शराब को नष्ट करने की ये तस्वीर नवादा की है। उत्पाद विभाग की टीम ने रोह थाना क्षेत्र के कुंज गांव के 2 घरों में रेड मारी और 35 लीटर देसी शराब के साथ साथ शराब बनाने का सामान भी बरामद किया। छापेमारी में एक धंधेबाज भी गिरफ्तार हुआ, जबकि 2 फरार हो गए। छापेमारी की कार्रवाई पटना में भी कई जगहों पर हुई। शास्त्री नगर पुलिस ने जेडी वुमेन्स कॉलेज के पास से शराब बरामद की, जो जमीन में गाड़ कर रखी गई थी। वहीं पटना में ही एक तेज रफ्तार ट्रक नहर में पलट गया, जिसमें करीब 10 लाख रुपए की कीमत की 125 कार्टन शराब रखी हुई थी, जिसे पुलिस ने ट्रक सहित जब्त कर लिया। लेकिन चालक मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। अब एक वायरल वीडियो बेगूसराय का भी देख लीजिए। देखिए कैसे शराब की होम डिलीवरी हो रही है। वीडियो बकरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
तस्वीरों में दिख रहा शख्स किसी घर के बगल में खाली पड़ी जमीन में शराब को छुपा के रखता है, फिर उसमें एक एक बोतल निकाल कर अपनी कमर में छुपा लेता है और उसकी होम डिलीवरी करता है। ये तस्वीरें पुलिस की सक्रियता को दिखाती हैं, लेकिन कई सवाल भी खड़े करती हैं। सवाल ये कि सीएम नीतीश के निर्देश के बाद ही एक्शन क्यों, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या पहले उगाही में लगी थी पुलिस? पटना से संवाददाता संजय कुमार, नवादा से अनिल विशाल और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और बक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब बरामदगी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। शहर के 29 होटलों में रेड डाली गई है। तो बक्सर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब बरामदगी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई, शहर के 29 होटल में रेड डाली गई। एक होटल से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शराब के साथ रंगे हाथ हुई 3 की गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप है। देर रात तक पुलिस यहां पर चेकिंग अभियान चलाती रही। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखें। पहली तस्वीर में शराब बरामदगी को लेकर किस तरीके से पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। शहर के 29 होटल में रेड डाला गया है और देर रात तक पुलिस जो है यहां पर जांच में जुटी रही। हाँ, ऑलरेडी इंडिकेशंस भी लगा रखे हैं सर। हमारे यहाँ देखिए लगा हुआ है इंडिकेशंस, हम लोग लगा के और बताते भी हैं। हम कन्विंस भी करते हैं गेस्ट को कि देखिएगा सर, शराबबंदी चल रहा है, इसमें आप गलत नहीं कीजिएगा। गलत कीजिएगा तो आप जाइएगा और हमको भी साथ लेके चले जाइएगा। हम लोग डेली बताते हैं, रूटीन में करके एकदम बताते हैं कि नहीं करना है। हमारे पास एक शपथ पत्र भी है। बहुत लोगों से हम लोग बहुत पहले शपथ पत्र भी भरवाते थे, लेकिन आज तो ये इंसिडेंटल हो गया। आरा से बड़ी खबर, उद्वंत नगर के खलीसा में हॉरर किलिंग हुआ है। प्रेमी और प्रेमिका की हत्या की गई है। प्रेमिका के घर वालों पर ही आरोप लगा है। उद्वंत नगर के खलीसा में यह हॉरर किलिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रेमी और प्रेमिका की हत्या की गई है। आरा से आपको यह बड़ी खबर बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रेमिका के घर वालों पर ही आरोप लगा है। सबूत मिटाने के लिए दोनों शव को जला दिया गया। उद्वंत नगर पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। तो आरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की तरफ से कार्रवाई तो फिलहाल की जा रही है, लेकिन ये बड़ी वारदात सामने आई। उद्वंत नगर के खलीसा में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। प्रेमी और प्रेमिका की हत्या की गई है और आरोप किसी और पे नहीं बल्कि प्रेमिका के घर वालों पर ही लगा है। सबूत मिटाने के लिए दोनों शव को जला दिया गया। उद्वंत नगर पुलिस जो है फिलहाल जांच में जुटी हुई है। और भागलपुर से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इफ्को कर्मी से 35,51,000 की छिनतई की गई। बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं। इफ्को कर्मी से 35,51,000 की छिनतई की गई। सेल्समैन कुंदन से रुपए छीनकर अपराधी फरार हो गए। पिरपैती थाना क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज के पास की घटना बताई जा रही है। सोमवार को इस घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश कि अपराधी कौन थे। गोपालगंज में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक की बांधकर पिटाई की जा रही है। घटना सरैया मोहल्ले की बताई जा रही है। युवक पर चोरी का आरोप है। मैरिज हॉल में चोरी के बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो एक युवक चोरी करता दिखा। इसके बाद युवक को उसके घर से पकड़कर लाया गया और मैरिज हॉल में ही बांधकर पिटाई की गई। लाइट तो है नहीं चला तो थोड़ा हवा पंखा चले बोल पैसा मारे छोड़ पैसा कहाँ बा गुजर ले दी 1 लाख रुपया लेके बैठते लाइट तो है नहीं चला तो थोड़ा हवा पंखा चले। अरवल का अंचल कार्यालय भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है और कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। भवन की मरम्मत के लिए रुपए आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है।
अरवल जिले का सबसे पुराने ब्लॉक और अंचल कार्यालय, अब इस भवन को पूरी तरह से ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि भवन निर्माण ने इस भवन को तोड़ने का निश्चित तौर पर आदेश दिया। हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये मगध प्रक्षेत्र का ब्लॉक है, यहाँ पर जहानाबाद पहले जिला हुआ करता था, उसके बाद से ये अरवल प्रखंड का भवन बना है। काफ़ी दिनों पुराना है और ये जो लगातार जो भवन है ध्वस्त हो चुकी है। निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा कि इसमें जो काम करने वाले जो पदाधिकारी हैं वो डर कर के काम करते हैं। इनके लिए राजस्व विभाग के द्वारा जो है लाखों रुपये आवंटित कर दिए गए हैं और उससे भवन निर्माण का कार्य होगा। हालांकि भवन निर्माण विभाग ने इस भवन में काम करने के लिए सभी सरकारी कर्मियों को या अधिकारी या कर्मचारी जो भी कार्य करते हैं उन्हें कड़ी चेतावनी दी है कि ऐसे में कार्य करने में कभी भी खतरे से खाली नहीं है। भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो राशि आवंटित कर दी गई है, ये भवन नए तरीके से फिर बनाया जाएगा। हालांकि इस भवन को लगभग नक्सली संगठन के द्वारा इस भवन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बावजूद इसकी मरम्मती कराई गई। मरम्मति के बाद ये जो भवन जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचा है। ऐसे में भवन निर्माण विभाग नई भवन बनाने की तैयारी करेगा। जिस प्रकार से ये दिखाया जा रहा है, ये लगातार भवन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इसमें काम करना जो है बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है, भवन निर्माण विभाग को आदेश ऐसा दिया है कि इस भवन को पूरी जो है नए सिरे से बनाने का है। लाखों रुपए की लागत से सरकार की राशि भी आवंटित कर दी है। जिस तरह से ये जो छत दिखाया जा रहा है, जो छत जो है पूरी तरह से इसके जो है गिर रहे हैं, लगातार जो है खतरे से खाली नहीं है काम करना और लगातार इस काम करने में यहाँ काफ़ी कठिनाई होगी। ऐसे में राशि आवंटित कर दी गई है। इसमें कार्य करना पूरी तरह से बंद होगा। इस प्रखंड और अंचल कार्यालय को कहीं अन्य भवनों में शिफ्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो गई है और नए सिरे से भवन का निर्माण होगा। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। बिहार के स्वास्थ्य कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने में आईआईएम मदद करेगा। स्वास्थ्य विभाग और आईआईएम बोधगया के बीच से लेकर एमओयू साइन किया गया है। ट्रेनिंग लेने के बाद स्वास्थ्य कर्मचारी बेहतर ढंग से मरीजों की सेवा कर सकेंगे, साथ ही आपसी तालमेल भी बेहतर होगा। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका व्यवहार कैसा हो मरीजों के साथ, मरीज के परिजनों के साथ, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका अपने सहकर्मियों के साथ कैसा व्यवहार हो, जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य सेवा के अंदर अस्पतालों में वो किस तरीके से काम करें, इन सारे विषयों पे अब विभाग के लोगों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया है और प्रशिक्षण देने वाली जो संस्था है वह देश ही नहीं दुनिया की मानी हुई संस्था आईआईएम के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह में शुरू हुए सामाजिक सुचिता के संकल्प अभियान को विधानसभा अध्यक्ष आगे बढ़ाते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पहुंचे। उन्होंने उस शिलापट का अनावरण किया जिस पर 5 सामाजिक सुचिता का जिक्र है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री समेत वहां मौजूद लोगों को शपथ भी दिलाई। 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त, 5 सामाजिक वरदानों से युक्त, 5 सामाजिक सम्मानों से पूर्ण अभियान का संकल्प विजय सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को दिलाई है। हमारा परिवार नशा मुक्त, हमारा परिवार अपराध मुक्त, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त और हमारा परिवार बाल श्रमिक मुक्त, हमारा परिवार दहेज मुक्त। ये समाज के लिए बड़ा अभिशाप है। हमारे अध्यक्ष जी ने माननीय सभापति जी और माननीय मंत्रियों की उपस्थिति में यह शपथ दिलाया है कि हम लोग स्वयं इन सारी चीज़ों को छोड़ने का संकल्प लेने का अभियान छेड़ें, जिसका संदेश समाज के नीचे तबके तक भी जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।